जबलपुर में साड़ी वॉकाथॉन 2024 का आयोजन किया गया है। इस विशेष आयोजन में महिलाएं राम, सीता, रानी लक्ष्मीबाई, भारत माता और कई प्रदेशों की पारंपरिक साड़ियों में सजी हुई थी। सिया राम की जय झांकी की, रानी जिंदाबाद और भारत माता की जय के जयकारों के साथ महिलाओं का कारवां कमानिया गेट से शुरू हुआ। उनका यह कारवां फूल मंडी, मछरहाई, लाडगंज पुलिस थाने के सामने से घमंडी चौक होते हुए वापस कमरिया गेट पर समाप्त हुआ है। आयोजकों ने बताया है कि भारतीय साड़ी न केवल एक वस्त्र है बल्कि भारतीय महिलाओं की पहचान है, आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक भी है। इसी उद्देश्य को विस्तार रूप देने के लिए साड़ी वॉकाथॉन का आयोजन किया गया था। वॉकथन का एक और नया कदम उठाया, जिसपे हजारों की संख्या में महिला शक्तियाँ, हमारी माताएं, बहनें सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और उसमें विशेष रूप से जिस बात को ध्यान आकर्षित कराया गया वो साड़ी पहन के वॉकथन का, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको बनाए रखना, उसको मजबूत करना, जिससे विदेशियों को लोग जो आके हिंदुस्तान की संस्कृति अपनाना चाहते हैं और हमारे हिंदुस्तान के लोग जो हैं पाश्चात्य संस्कृति अपनाना चाहते हैं, उसके बीच से रास्ता निकाल के ये नया एक संदेश दिया है कि हमारी साड़ी, हमारी संस्कृति ही आज पूरा विश्व अपना रहा है। इस मौके पे उड़ान संस्था की सभी बहनों को, सभी महिला संगठनों को जो यहाँ शामिल हुए, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। संस्कारधानी जबलपुर में महिलाओं की एक अनोखी पहल शुरू की गई है। साड़ी वॉकथॉन की शुरुआत की गई है और आज 2000 से अधिक महिलाएं सुबह से ही साड़ी के परिधान में नजर आईं और उन्होंने कमानिया गेट से बड़ा फुआरा होते हुए लाडगंज होते हुए कमानिया गेट में समापन हुआ और बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें भाग लिए। सबसे खास बात यह है कि इसमें महिलाओं के जो साड़ी पहनकर कैसे वॉकथॉन किया गया उसके विषय में आइए हम बात करते हैं। जी बताएं, आज साड़ी वॉकथॉन उड़ान 2024 में हमारी सारी संयोजिकाएं, जिनमें हम आपका जरूर नाम बताना चाहूँगे, प्रीति पाली भाभी, हमारी मार्गदर्शिका गीता शरद तिवारी, प्रीति त्रिपाठी, सुनैना और महेश्वरी भाभी, और हम मिल करके ये बहुत ही बड़ा भव्य आयोजन बहुत कम समय में, और जितनी भी हमारी साड़ी की संस्कृति शैली हर परिधान में, हर कलर में संदेश देते हुए, छोटी बच्चियों से लेकर के बुजुर्ग 75-80 इयर्स तक की महिलाएं बहुत जोश में साड़ी पहन करके पूरा राउंड वॉक करके ये संदेश देना चाहे कि साड़ी हमारी संस्कृति है, देश विदेश सब में हमारा एक गौरव है, एक हमारा अभिमान है, जिसको पहनकर हम बहुत प्राउड फील करते हैं। क्या उद्देश्य था इसका जो साड़ी पहनकर? हमारा साड़ी वॉकाथॉन का उद्देश्य था कि जो आज हमारी साड़ी विलुप्त हो रही, कहीं ना कहीं लोगों की भाग दौड़ भरी लाइफ के कारण साड़ी आजकल थोड़ी विलुप्त होती जा रही, और जिसके कारण हमारे जो बुनकर लोग हैं उनको भी नुकसान हो रहा। कई सारे बुनकर हथकरघा वाले जो उनके संस्थान है वो बंद भी हो चुके हैं। तो हम लोगों ने, सब आयोजन समिति ने मिलकर इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सोचा कि साड़ी को प्रमोट करें, ताकि जो बुनकर और हथकरघा वाले जो लोग हैं उनको भी अपना रोजगार फिर से शुरू करने का एक मौका मिले, और जो हमारी साड़ी है विरासत, हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत है, तो उसको हम अपने आगे पीढ़ियों में पहुँचाएँ, ताकि उनको भी समझ में जो साड़ी का महत्व है। साड़ी कितनी गरिमापूर्ण ड्रेस है जो अपने आप में ही परिपूर्ण है। जी, साड़ी पहनकर कैसा लगा और क्या आपने जो किया था? बहुत अच्छा लगा। मॉडर्निस्टी के नाम पे हमने साड़ी को बहुत ही गलत तरीके से पहनना चालू कर दिया है, तो वही संदेश हम देना चाहते हैं कि साड़ी जितनी अच्छे से पहना जाए उतना ही सुंदर लगता है। और हमारी इस वॉकथन का सबसे बड़ा कहना चाहिए उपलब्धि हासिल हुई कि इसमें कैंसर पेशेंट जो कि लास्ट स्टेज की है वो भी आई और चली साड़ी पहन करके। इसमें छोटे छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जो कि बहुत अच्छे परिधानों में साड़ी में पहन करके आए। जितने भी ग्रुप्स थे बहुत अच्छी तरीके से साड़ी पहन करके आए और सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जी बताएं, इसका जो प्रमुख है कि लगातार अब महिलाएं साड़ियाँ कम पहनने लगी, क्या ये संदेश देना चाहें? जी सबसे पहले तो मैं नगर की महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि सुबह से उठकर जो हमारा ये आयोजन 6 बजे से चालू हो रहा था, उसके लिए वो 5:30 बजे से यहाँ इकट्ठी हो गई, और आज हम उड़ान साड़ी वॉकथॉन 2024 बहुत सफलतापूर्वक संपन्न कर पाए। और इस पूरे आयोजन का उद्देश्य ये है कि धीरे धीरे हमारी साड़ी कम पहनने लगी हैं महिलाएं और पाश्चात्य ड्रेसेस अब
शादियों में भी पहनी जाने लगी हैं। हम अपनी संस्कृति को क्यों छोड़ें जब सामने वाला हमारी संस्कृति को अपना रहा है, विदेशों में साड़ी पॉपुलर हो रही है, तो हमारी महिलाएं इसको क्यों छोड़ रही हैं। तो उसके लिए आज हमने इसका आयोजन किया और उसमें हम इसलिए सफल हुए कि इसमें आज युवा युवतियों से लेकर बच्चों से लेकर और 70-80 साल की महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया। इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि साड़ी जो हमारे बुनकर हैं वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कलाओं के साथ, जैसे मध्य प्रदेश में आप देखिए चंदेरी है, माहेश्वरी है और बहुत से तरह की साड़ियाँ खादी की यहाँ पर उपयोग होती हैं। तो इससे इन कारीगरों के घर के चूल्हे जलते हैं। अगर 150 करोड़ की आबादी में हर साल 30 करोड़ महिलाएं भी साड़ी खरीदती हैं, तो बताइए कितने घरों के चूल्हों को हम रोजगार दे रहे हैं। तो इसका ये बड़े उद्देश्य को लेकर हम लोग अभी हम बात कर रहे थे भारत की संस्कृति को बचाने का प्रयास महिलाओं द्वारा किया जा रहा है और ये अच्छी अनोखी पहल की गई है। जबलपुर से अनादि टीवी के लिए सोमनाथ मिश्रा की रिपोर्ट।